अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। लंबी लंबी लाइनें आपने देखी पाकिस्तान में, और आपको ऐसी गुलाम कौम कहीं पे भी नहीं मिलेगी जिन्होंने मरियम के अब्बू को बचाने के चक्कर में अपने अब्बू मरवा लिए। आप ढूंढे इस तरह के लोग, इस तरह के गुलाम। मेरा नहीं ख्याल आपको ढूंढने से भी मिले, चिराग लेके भी ढूंढे तो नहीं मिलेंगे। ये जाहल कौम किस चक्कर में पड़ी हुई है। आज तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई ये कौम लोगों के लिए नारे लगाती है, सियासतदानों के लिए जानें दे दी जाती है। सियासतदानों के लिए इनके बच्चे गाड़ियों की इनकी गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। सियासतदानों के लिए पुलिस लोगों के बच्चों को उठाकर तशद्दुद करती है और उन्हें कत्ल भी कर देती है, गायब कर दिए जाते हैं। नामालूम अफराद बंदे गायब कर देते हैं। आप अंदाजा लगाए कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है दुनिया के किसी मुल्क में आपको नहीं मिलेगा। वजह ये है कि ठीक है, गुर्बत है कई ममालिक में, मगर हमारे पास हर चीज है, हर नेमत है अल्लाह ताला की। गंदम हमारे पाकिस्तान में होती है, सब्जियां हमारे पाकिस्तान में होती हैं। हर चीज होने के बावजूद हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि जब तक कौम को अपने अब्बू की फिक्र नहीं होगी, कौम को अपनी मां की फिक्र नहीं होगी, उस वक्त तक मेरा ख्याल ये चलता रहेगा। लोग मरते रहेंगे, जनाजे उठते रहेंगे। कल एक दर्दनाक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, आप सोच नहीं सकते। वो बता रहा था कि मेरी माँ फौत होगी और किसी ने मदद नहीं की, किसी इदारे ने मदद नहीं की, और मेरे फादर ने रिक्शा बेचकर उसके जो भी तदफीन के खर्चे मर्चे थे वो पूरे किए। ये हालात हुए हैं पाकिस्तान में। मैं ये सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि अपने अब्बू की फिक्र करो, अपनी माँ की फिक्र करो, अपने बहन भाइयों की फिक्र करो। इन सियासतदानों के पीछे नारे लगाते हैं, अपनी जाने जो आप देते हैं, ये क्या देते हैं, ये शहीद है। किस तरह आप कह सकते हैं उसको शहीद? अगर एक सियासतदान आपको झूठ बोल के बता रहा है और सब कुछ वो आज तक जो कुछ करता है वो बेईमान, फ्रॉड, चोरी, डाका, जना, शराब, शबाब, आप उसके लिए किस तरह शहीद हो सकते हैं? सड़कों पे निकल के कौन सी कुर्बानी आप दे रहे हैं? इसलिए अभी भी होश के नाखन ले, अदालतें हमारी देख। उनके ऊपर आज सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, कभी कोई हरामखोर आ जाता है, कभी कोई हरामखोर आ जाता है। सारा दिन ये अदालतों को अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए। ये जीती 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, और हरामखोर 90 दिन में आइन में लिखा हुआ है तो हो सकते हैं, तो फिर आपको क्या तकलीफ है? और मर्दमशुमारी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो तो हर वक्त तैयार होना चाहिए सब कुछ। अच्छा चलो जी, 90 दिन में इलेक्शन नहीं आप कराते, आप 8 अक्टूबर को कराते। 8 अक्टूबर तक ये दो हरामखोर जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं, गवर्नर और दूसरे तीसरे ये वजीर आला, ये किस चक्कर में फिर बैठे हुए? फिर करो वहां पे पीटीआई की गवर्नमेंट दोबारा बहाल, उनको लेके आए उसी दिन से वापस, जिस दिन से आपने वो असम्बलियां खत्म हुई वहां से, उनको को जनाब उस दिन से दोबारा आप ये दे कोर्ट फिर फैसला। अगर इनके पास पैसे नहीं, 8 अक्टूबर को पैसे कहां से आ जाएंगे इनके पास? अगर अब इनके पास पैसे नहीं इलेक्शन करवाने के लिए, ये बहुत बड़े हरामखोरों का टोला है। ये आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ कौन सी गेम खेलने के चक्कर में। इनके पास जवाब नहीं किसी के पास। कल वजीर आजम वहां पे वजीर-ए-आजम वहां पार्लियामेंट में तकरीर कर रहा था, वो हरामखोर को पता ही नहीं था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। वो उसको एक ही था कि न्याजी माफी मांगे। वो आपने कौम से माफी नहीं मांगनी, आपने जो कुछ किया वो कौम कभी आपको माफ नहीं करेगी। आप माफी मांगे नहीं ना मांगे। इसलिए ये अदालतों पे जो खराजात आ रहे हैं, जो लैपटॉप देने हैं पता नहीं कितने अरब के, उसके पैसे है, इलेक्शन के पैसे नहीं है। 7 लाख फौज को पाल रहे हम, उसके लिए पैसे है हमारे लिए, हमारे पास है। उनके शाही खर्च, उसके लिए
मुलाजिम, नौकर, फ्री पेट्रोल, फ्री गाड़ियां, ये जितने जज हैं इनके लिए फ्री गाड़ियां, इन हरामखोर जो सियासतदान इनके लिए फ्री गाड़ियां, इनके लिए फ्री खाने शाने, शराब शबाब, हर चीज है। ये ऐसे हरामखोर हैं कि बड़े बड़े लोगों के साथ खुफिया निकाह कर लेते हैं और हक महर की रकम भी खजाने से अदा करवा देते हैं। आप सोच नहीं सकते। तो ये मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान को ये वहां पे लेके जा रहे हैं जहां पाकिस्तान एक दफा पहले भी नुकसान उठा चुका है, लेकिन इस दफा नहीं होने देगी अवाम। ठीक है, हमारी अवाम गुलाम है, ठीक है, वो गुलामी की जंजीरों से बाहर नहीं निकल पा रही, मगर शऊर आता जा रहा है। हर चीज का वक्त होता है, हर चीज जो होती है उसको वक्त के मुताबिक तब्दील होना पड़ता है, जो मर्जी हो जाए। पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई है कि पाकिस्तान के पास इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है। आपको कौन कर्जा देगा? आपको तो इलेक्शन के लिए कोई भीख भी नहीं दे सकता, सदका भी नहीं दे सकता, खैरात भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। अपनी हालत देखे, आके वहां पे ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, ये जितने रामखोरों का टोला है, बड़े दावे करते, वो बताते हैं कि वो कल भी कह रहा था वो वजीर आजम, वो जाहल की औलाद को इतना नहीं पता कि उसने कहा बैठ जो, उसने दिन को कहा रात तो हम सो गए, वो हिसाब हुआ। तो ये मजाक बना हुआ है सोशल मीडिया पे इन हुक्मरानों का या आपके वजीर आजम का, उसको पता ही नहीं कि अल्फाज क्या इस्तेमाल करने। जब तक ये जाहल लोग हमारी जाहल अवाम पे, ये भी जाहल है इसलिए कि जो इनकी, जब तक वो कहते हैं कि बेवकूफ लोग जिंदा है, फराडिये भूखे नहीं मर सकते, ये भूखे नहीं मरेंगे, ये फराडिये भी जाहल है, क्योंकि इन्होंने भी कभी कौम का देर तक नहीं सोचा। मैंने कई दफा कहा कि अगर इन्होंने कौम के लिए कुछ सोचा होता तो लोगों ने इनको पलकों पे बिठाना था, इस तरह जूते नहीं मारने थे जिस तरह नवाज शरीफ को जूता पड़ा। ये अगर अवाम में जाए तो इनको इतने जूते पड़े कि ये सोच भी ना सके। तो मैं आज भी अपनी अदलिया से ये कहूंगा कि ठीक है, ये अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप इलेक्शन नहीं तो उनकी गवर्नमेंट दोबारा पीटीआई की बहाल करो, इमरान खान के खिलाफ फिर वो खतून की बेइज्जती होगी। और रामखोरो सारा दिन आप लोगों की बेइज्जती करते, लोगों को जूते मारते हो, इंसानियत की तस्लील करते हो, वहां तो आपकी गैरत जागती नहीं है। सारा दिन आप इंसानों के ऊपर हमले करते हो, वहां तो बगैर तो मर जाते हो आप, आवाज नहीं आपकी उठती। रोज पुलिस स्टेशन में लोगों को तशद्दुद किया जाता है, उल्टा लटकाया जाता है। वो जज कोई ऊपर से उतरी हुई थी, इमरान खान ने उसको क्या दिया? किसकी रखेल है वो? हम सबको पता है कि वो जरदारी की रखेल है, वही सब कुछ करवा रहा है। रमजान का महीना है, आप वो कर लो, आप वो कर लो। हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप अपनी करतूतें ठीक करें। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और भी प्रोग्राम देख सके। जुड़े रहे हमारे साथ।